Assalamu alaikum. This is Muhammad Iqbal Khan, advocate from Iqbal International Law Services. Today we are here for new legal lecture. आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है गिफ्ट थ्रू पावर ऑफ अटॉर्नी, यानी पावर ऑफ अटॉर्नी के तहत पावर अटॉर्नी के जरिए अगर गिफ्ट दिया जाता है तो देखिए उसकी क्या हैसियत है। देखिए अंडर सेक्शन 182 और 202 है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, उसमें यह कहा गया है कि देखिए एजेंट अगर खुद जायदाद में इंटरेस्टेड है, यानी प्रिंसिपल ने किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दी है, एजेंट को पावर ऑफ अटॉर्नी दी है और वो इंटरेस्टेड है कि ये प्रॉपर्टी मैं अपने नाम कर लूं, उस प्रॉपर्टी को लेने के लिए वो इंटरेस्टेड है और अपने नाम गिफ्ट कर लेता है, तो ये गलत होगा। याद रहे, क्योंकि उसने पावर दी है किसी और को प्रॉपर्टी बेचने के लिए। अगर वो खुद अपनी प्रॉपर्टी जो अटॉर्नी है अपने नाम कर लेता है तो उसमें खुद वो इंटरेस्ट लेता है, कहता है ये प्रॉपर्टी मैं अपने नाम कर लूं, अपने नाम गिफ्ट कर लूं, तो ऐसा गिफ्ट जो होगा वो वैलिड नहीं होगा, वो ये गिफ्ट जो होगा वो गलत होगा। देखिए एजेंट जो पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर है वो अपने आप को वो जायदाद बतौर गिफ्ट ट्रांसफर नहीं कर सकता, ये याद रखें। यानी अगर कोई किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी देता है, जो अटॉर्नी है वो उस प्रॉपर्टी को अपने नाम गिफ्ट नहीं कर सकता, उसको पावर ये दी जाती है कि आप इस प्रॉपर्टी को किसी और को ट्रांसफर करें, यानी किसी को बेचें, सेल करें। लेकिन वो अगर अपने नाम उसमें इंटरेस्ट लेता है, वो अपने नाम गिफ्ट करता है, तो वो वैलिड नहीं होगा, वो सही नहीं होगा। अगर बतौर गिफ्ट वो ट्रांसफर करता है तो वो प्रिंसिपल को कहेगा और प्रिंसिपल ही एजेंट को गिफ्ट कर सकता है, वो खुद अपने आप को गिफ्ट नहीं कर सकता। हाँ देखिए उसका भी एक तरीकेकार है, वो प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड है। अब अगर प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड है पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर, तो वो ये नहीं कर सकता कि वो प्रॉपर्टी अपने नाम गिफ्ट कर ले, बल्कि वो प्रिंसिपल को कहे कि भाई मैं इस प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड हूं, आप ऐसा करें ये प्रॉपर्टी मुझे गिफ्ट कर दे। तो वो जो प्रिंसिपल है, जो ओरिजिनल मालिक है, वो प्रॉपर्टी अगर उसको यानी होल्डर को, एजेंट को, उसको वो गिफ्ट कर देता है तो ठीक है, मगर पावर अटॉर्नी होल्डर अपने नाम वो प्रॉपर्टी गिफ्ट नहीं कर सकता। इसी तरीके पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए किसी और को गिफ्ट भी नहीं किया जा सकता, गिफ्ट सिर्फ ओनर ही कर सकता है, ये याद रखें। कोई अगर हम पावर ऑफ अटॉर्नी किसी को देते हैं तो पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू किसी को गिफ्ट नहीं किया जा सकता। गिफ्ट करने के लिए उसको खुद जो है प्रिंसिपल है, खुद किसी को वो गिफ्ट कर सकता है। जो पावर ऑफ अटॉर्नी दी जाती है वो सिर्फ दी जाती है प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए, वो प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है। लेकिन अगर वो गिफ्ट अपने नाम कर सकता है, अगर वो अपने नाम करना चाहता है या किसी और को वो गिफ्ट करना चाहता है, तो वो प्रॉपर्टी को गिफ्ट नहीं कर सकता, उसके पास ये पावर नहीं है। गिफ्ट करने की पावर याद रखें हमेशा प्रिंसिपल के पास होती है और प्रिंसिपल ही जो ओरिजिनल मालिक है वो किसी को भी गिफ्ट करना चाहे तो कर सकता है। लेकिन उसके थ्रू अगर वो एजेंट है, इसके अगर कोई उसमें पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर है, वो ना तो वो प्रॉपर्टी अपने आप को गिफ्ट कर सकता है और ना ही वो किसी और को गिफ्ट कर सकता है। गिफ्ट का अख्तियार सिर्फ ओनर का होता है। प्रॉपर्टी गिफ्ट जो है पावर ऑफ अटॉर्नी की तरह, पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू प्रॉपर्टी गिफ्ट नहीं होती, ये याद रखें। अगर जो पावर ऑफ अटॉर्नी में अख्तियार मौजूद भी है तो फिर ऑफ कोर्स वो इस प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर सकता है, फिर भी एजेंट गिफ्ट नहीं कर सकता, ये याद रखें। अगर पावर ऑफ अटॉर्नी में अख्तियार मौजूद भी हो कि गिफ्ट कर सकता है, मगर फिर भी वो एजेंट गिफ्ट नहीं कर पाएगा। जैसा मैंने बताया, गिफ्ट करने के लिए जरूरी है कि वो प्रिंसिपल खुद करे। जो होल्डर है, पावर अटॉर्नी होल्डर या एजेंट है, अगरचे उसमें लिखा गया है कि वो प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है, प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर सकता है, बहुत सी चीजें दी गई, मगर इसके बावजूद भी अगर वो गिफ्ट करता है तो वो प्रॉपर्टी का गिफ्ट वैलिड नहीं होगा। गिफ्ट के लिए जरूरी है कि प्रिंसिपल खुद करे, पावर अटॉर्नी के थ्रू गिफ्ट नहीं होता। गिफ्ट के लिए कोल्ड फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है, जो सिर्फ प्रिंसिपल जो ओरिजिनल मालिक ही कर सकता है, पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर नहीं कर सकता। अगर ऐसी ट्रांसफर एजेंट करता है तो ऐसी पावर इनवैलिड होगी। अगर गिफ्ट किसी को करता है पावर अटॉर्नी तो वो इनवैलिड होगा, वो सही नहीं होगा, वो गलत होगा। इसके लिए बहुत सी रूलिंग है जो हम आपको देते हैं। उसके लिए 1994 है, SCMR पेज 818 है, इसके अलावा 2021 है, SCMR पेज 1298 है, 2016 है, SCMR पेज 1781 है, PLD है 2008, सुप्रीम कोर्ट है 389 है, और इसके अलावा 1997 है, SCMR पेज 181 है। यानी बेसिकली ये कहा गया है कि उसमें जो जरूरियात और कोल्डर रिक्वायरमेंट है वो पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर नहीं कर सकता, उसके लिए जरूरी है कि वो प्रिंसिपल खुद करे। तो ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर के गिफ्ट थ्रू पावर ऑफ अटॉर्नी, यानी पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू याद रखें। इसका मुख्तसर हम ये बता रहे हैं कि पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू गिफ्ट जो है वो ट्रांसफर नहीं होगा। पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू गिफ्ट किसी को नहीं किया जा सकता। मालिक जो है, ओरिजिनल मालिक जो है, प्रिंसिपल है, वो किसी को गिफ्ट कर सकता है। ये था आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ मुझे इजाजत दें, कल फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज।